दोस्तों, इस धरती पर हर स्त्री पुरुष का जीवन कुछ चंद पलों के लिए होता है। धरती पर ईश्वर जीवों की उत्पत्ति कुछ समय के लिए करता है। जब उस जीव का टाइम पास आ जाता है, जीव इस धरती पर घूमता है, फिरता है। जब उसकी मृत्यु आ जाती है तो वह इस मृत्यु से बच नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से हर स्त्री पुरुष चाहे कितने पैसे वाला हो जाए, उसके पास कितनी भी दौलत आ जाए, जब उसकी मृत्यु आ जाएगी तो वह उस मृत्यु से बच नहीं सकता। चाहे वह किसी भी शीशे के पिंजरे में बंद हो जाए, चाहे वह पैसे से अपने शरीर को ढक ले, परंतु जब मृत्यु आ जाती है तो मृत्यु से इंसान भाग नहीं सकता। मृत्यु अटल है। हर स्त्री पुरुष हर समय झूठ बोलता है, परंतु मृत्यु एक अटल सत्य है। तभी तो मृत्यु के बाद जब इंसान को शमशान घाट की तरफ ले जाया जाता है तो उसको राम राम सत्य बोलते हुए लोग ले जाते हैं। यानी 4 ड्राइवर आपकी लाश को शमशान घाट की तरफ राम राम सत्य बोलते हुए ले जाते हैं। हर स्त्री पुरुष को मालूम है कि मृत्यु अटल है, फिर भी लोग स्त्री पुरुष अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं। वह धन दौलत के पीछे भागते फिरते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे को गलत सोचते हैं, एक दूसरे का बुरा करके उनको लूटने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बड़ा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हम पैसे वाले हो जाएंगे तो हमें इस धरती से मृत्यु नहीं ले जा पाएगी, हम अमर हो जाएंगे। पैसे से कोई अमर नहीं होता है। हर इंसान अपने कर्तव्य परायण, अपनी कॉन्फिडेंशियल सिचुएशन से, अपने कर्तव्य के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलता है। लोगों का मत जिस प्रकार से है, आप अच्छे कर्म करेंगे, लोगों को सही मोटिवेट करेंगे, हर इंसान की भलाई के बारे में सोचेंगे, हर इंसान की सहायता करेंगे। आपको मंदिर जाने से आपको प्रॉब्लम होगी। मंदिर में आप जाएंगे तो आप वहाँ पर पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ जो आपने स्वयं बनाई हैं, उनमें आप पैसे चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, मालाएं चढ़ाएंगे और पैसे भी दान पात्र में डालकर आ जाएंगे। मंदिर के बाहर बैठे हुए भूखे प्यासे लोगों को आप 1 रुपये नहीं दे पाएंगे, एक भोजन का टुकड़ा नहीं दे पाएंगे, तो आपसे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। आप मंदिर के बाहर बैठे हुए भूखे प्यासे को अगर भोजन करा देंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएगा। आत्मा ही परमात्मा है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, स्वैल है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। यानी स्वैल का काम क्या है? स्वैल हमारे शरीर को एनर्जी देती है। जिस प्रकार से बंद कमरे में आप बिजली के बल्ब को जला देते हैं तो उजाला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर अंधेरा है, उस अंधेरे को उजाला देने का काम, एनर्जी देने का काम हमारे अंदर, हर स्त्री पुरुष के अंदर स्वयं आत्मा करती है। जब तक वह आत्मा आपके बंद कमरे के अंदर है तब तक आपका शरीर अंदर से उजाला प्रकाशवान है और उसको एनर्जी मिल रही है। जब वह आत्मा आपके इस शरीर से निकल जाती है तो आपके शरीर के अंदर के पुर्जे ट्रिप हो जाते हैं, सभी बंद हो जाते हैं, आपके शरीर के अंदर अंधेरा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर स्त्री पुरुष को अपने जिंदा रहते हुए अपने अंदर के उजाले को देखना चाहिए। बाहर के उजाले को देखने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आपको अपने अंदर के उजाले को देखना है। आपके अंदर आत्मा है, वह उजाला किस प्रकार का दे रही है। वह आत्मा आपके अंदर
आपको सही सिचुएशन की तरफ ले जा रही है या नहीं। हमें हमेशा अपनी आत्मा से पूछकर कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से बिजली चली जाती है तो अंधेरा कमरे के अंदर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर स्वैल काम करती है। हमारे शरीर में स्वैल आत्मा एक करंट, एनर्जी एंड प्रकाशमान वोरिनेशन को साइकोलॉजिशन के हिसाब से एनर्जी देती है। उस एनर्जी को आप वेस्ट ना करें, आप अपने अच्छे कर्मों के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने शरीर को अच्छे कर्मों में लगाएं, लोगों की भलाई करें, गरीबों का सहारा बने, अंधे की सहारा बने, लंगड़े लूले का सहारा बने, भूखे को भोजन दे, प्यासे को पानी पिलाए। यही स्त्री पुरुष का कर्तव्य है। इसी पर हम कहते हैं कि हमें अपने अंदर की स्वैल, अंदर की प्रकाशमान दिव्य ज्योति को अंतर्गत करके सिचुएशन के हिसाब, कॉन्फिडेंस के तरीके से अंदर झांकना चाहिए। तभी आप अपने अंदर जब झांकेंगे तो आपको एकदम मोक्ष का दर्शन होगा। आप अंतर आत्मा में झांकेंगे तो आपके अंदर ही आपको उस ईश्वर के दर्शन होंगे। क्योंकि हर स्त्री पुरुष, हर जीव जंतु के अंदर आत्मा रहती है। वह आत्मा जो हमारे शरीर को चलाती है, एनर्जी देती है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने शरीर के ऊपर ही विश्वास करना चाहिए। हमें फालतू की बकवासों में ध्यान नहीं देना चाहिए। आप निर्वस्त्र आए थे, आप निर्वस्त्र ही जाएंगे। आप कमजोर आए थे, आप कमजोर ही जाएंगे। आप बिना संपत्ति के आए थे, बिना संपत्ति के ही जाएंगे। आपने पहला स्नान स्वयं नहीं किया, आपका आखिरी स्नान, अंतिम स्नान भी आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। यह जीवन की सच्चाई है। फिर हम किस बात पर लड़ते झगड़ते हैं? हर स्त्री पुरुष आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का बुरा करते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा द्वेष रखते हैं। वो हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हम सभी को मालूम है कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। हमारे शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होगा। 2 गज कफन का कपड़ा हमारे शरीर पे होगा, वह भी जलने के बाद इस मिट्टी में ही रह जाएगा। हमारी आत्मा केवल एक जीव ज्योति के अनुसार निकलकर बाहर चली जाएगी। जिस प्रकार से कमरे से लाइट चली जाती है तो कमरे के अंदर अंधेरा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर अंधेरा हो जाएगा। हमारा शरीर एक जगह पर पड़ा रह जाएगा। जिस प्रकार से कमरे के अंदर जब तक बल्ब जल रहे हैं तब तक एनर्जी लगती है, कमरे में अच्छा लगता है, उजाला रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर आत्मा हमारे शरीर को उजाला देती है, एनर्जी देती है। जब वह आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हमारे शरीर से एनर्जी खत्म हो जाती है, उजाला खत्म हो जाता है और हम हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में पड़े रह जाते हैं। हम फिर कभी भी उठ नहीं पाते हैं। तो जीवन में किस बात पर इतना अभिमान करते हैं? जीवन में हर स्त्री पुरुष किस बात पर इतना अभिमान करते हैं? किस बात पर नफरत करते हैं? किस बात पर इतनी दुर्भाग्य भरी बातें करते हैं? और किस बात पर खुदगर्दी करते हैं? धरती पर हमारे लिए बहुत ही सीमित समय है। यानी धरती पर हम कुछ चंद पलों के लिए ही आए हैं। उन चंद पलों में हम अपने जीवन को व्यर्थ बिता देते हैं, फालतू की बकवास में बिता देते हैं, लड़ाई झगड़े में बिता देते हैं, घृणा द्वेष में बिता देते हैं। हमें अपने जीवन में धरती पर जब हमें ईश्वर ने भेजा है तो हमें अच्छे लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए, सभी जीव जंतुओं की सेवा करना चाहिए,
हर स्त्री पुरुष को आपस में इन्विटेशन बनाकर रहना चाहिए। हर स्त्री पुरुष को एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हर स्त्री पुरुष के अंदर आत्मा है। हर स्त्री पुरुष अपने आप में ईश्वर है। हर स्त्री पुरुष अपने आप में भगवान है। हर स्त्री पुरुष अपने आप में प्रकृति है। हर स्त्री पुरुष अपने आप में जीव जंतु के समान है। तो हमें अपने आप में कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप में एक संगठित बनाकर, अब जिस प्रकार से प्रकृति हमें हर चीज फ्री में देती है, प्रकृति आपसे किसी चीज का पैसा नहीं लेती है। प्रकृति के अंदर वायु चलती है, प्रकृति में हम सांस लेते हैं, प्रकृति के अंदर बारिश होती है, तो बारिश का हमें पैसा नहीं देना पड़ता। प्रकृति में हम वायु, सांस, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का पैसा हमें नहीं देना पड़ता है। जिस प्रकार से ईश्वर ने जो वस्तु हमारे लिए यूज में है, जिनसे हम जिंदा रहते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई जितनी भी शक्तियां हैं वो हमको फ्री में मिलती हैं। परंतु स्त्री पुरुष हर चीज का पैसा लेने की कोशिश करता है। लोग हवा को गुब्बारे में भर के बेच देते हैं, पानी को बोतल में भरकर बेच रहे हैं। हर तरह से लोग प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑक्सीजन को खत्म कर रहे हैं, पेड़ पौधे को काट रहे हैं, वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। गेहूं को काटने के बाद गेहूं को कंपनियों के अंदर सड़ाया जा रहा है। लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रही है, लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, और कुछ कंपनियां गेहूं को सड़ाकर पायजन तैयार कर रही हैं। तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि इस धरती का क्या होगा। हमारा जीवन कुछ चंद पलों के लिए है, कुछ समय के लिए हम इस धरती पर आए हैं, और उन कुछ समय में ही हम इस धरती का, इस प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। हमें अपने आप में सिचुएशन रखना चाहिए कि हमें अपनी धरती को, अपनी प्रकृति को किस प्रकार से बचाकर रखना है, किस प्रकार से अपनी प्रकृति को ऑक्सीजन से भरपूर करना है, किस प्रकार से वायुमंडल को पोल्यूशन से बचाना है, किस प्रकार से हमें अपने बायोस्फीयर को सीमित रूप में रखना है। तो वो सब हमको ही करना होगा। इस धरती पर मानव अपनी आवश्यकता के लिए प्रकृति के साथ बहुत तेजी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए मानव बहुत तेजी के साथ अग्रसित हो रहा है। ऐसे ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ स्त्री पुरुष करते रहे तो आने वाले समय में हर स्त्री पुरुष का जीवन इस धरती पर बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो गया था, ठीक उसी प्रकार से हर स्त्री पुरुष का जीवन इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। पक्षी विलुप्त हो चुके हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, CO2 की मात्रा बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है। इन सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिए हर स्त्री पुरुष को आगे आना होगा। अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे, अधिक से अधिक ऑक्सीजन को इस वायुमंडल में बढ़ाना होगा। तभी हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं, अपने वायुमंडल को बचा सकते हैं और अपने ओजोन परत को बचा सकते हैं। तो आपको इन्विटेशन बना लेना चाहिए और अपने वायुमंडल के प्रति, अपने बायोस्फीयर के प्रति, अपनी नेचर के प्रति संगठित होकर इन्विटेशन बनाकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। तभी आप इस धरती पर अपने जीवन को सही दिशा निर्देश करते हुए आगे मोटिवेट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लोगों के पास शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।